नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। जैसे कि आप सभी को पता है 29 जुलाई का दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा का दिन है और बहुत ही शुभ दिन कहलाता है, क्योंकि इस दिन हम अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं और हर एक इंसान को गुरुओं का सम्मान करना आना चाहिए। लेकिन आज मैं एक बहुत ही खास डिस्कशन करने वाली हूँ, ना कि गुरुओं के ऊपर बल्कि आप लोगों के ऊपर यानी कि स्टूडेंट्स के ऊपर। तो हम सभी के चार्ट में एक ऐसा योग होता है जो बताता है कि आपके मेंटर, आपके टीचर या आपके गुरु किस स्वभाव के होंगे, कैसे होंगे, आपको सच में गाइडेंस वाले टीचर मिल पाएंगे कि नहीं, आपको डांट पड़ेगा, आपको पिटाई पड़ेगी, या फिर आपको ऐसा गुरु मिलेगा जो लाइफ टाइम के लिए आपका मार्गदर्शन बिल्कुल करेक्ट तरीके से आपको बता सकेगा। तो आपको उसी तरीके से पूरे कॉम्बिनेशंस में बताऊंगी, लेकिन बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। और इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैं लूँगी जुपिटर लग्न या फिर जुपिटर उच्च का। जो जुपिटर लग्न लेके पैदा हुआ है ऐसा इंसान ये कहलाता है कि खुद ही बहुत ज़्यादा स्किलफुल, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। ऐसे लोगों को ये याद रखिए कि इनको गुरुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर इनबिल्ट ऐसी एनर्जीज़ होती है कि इनको पास्ट लाइफ से ही नॉलेज और स्किल मिला हुआ रहता है। इनके लाइफ में गुरु जो भी आएंगे वो ऐसे होंगे जो बिल्कुल इनको मानेंगे कि इनके अंदर सच में टैलेंट है। वो इनको हमेशा इस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे कि ये खुद को प्राउड फील करेंगे। इनके अंदर इनबिल्ट ऐसी एनर्जीज़ होती है जो खुद में ये स्किलफुल बनाती है। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और इनके अंदर कुल मिला के नॉलेजेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में जहाँ भी पढ़ाई करें, हमेशा इनको ये फील होता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ सकता हूँ, और ये कभी घबराते नहीं हैं पढ़ने से। और इनको ऐसे ही गुरु मिलेंगे जो इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है नीच का गुरु। नीच का गुरु यानी कि डेबिलिटेटेड गुरु अगर आपके चार्ट में है, जैसे कि 10th हाउस में गुरु डेबिलिटेटेड माना जाता है, ऐसे गुरु अगर आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को जो भी गुरु मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जो कि जनरली अपनी चीज़ें वो आपको समझा नहीं पाएंगे या आप उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। जब भी डेबिलिटेटेड गुरु होता है तो ऐसे में आपको स्ट्रगल बहुत हो जाता है, स्ट्रगलिंग फेज आ जाती है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को कैप्चर करने में। तो ऐसे में जो टीचर्स आपको मिलेंगे, टीचर खुद में बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन आपको वो क्लियर नहीं कर पाएंगे जो चीज़ें आपको समझनी है, उनकी बातें आप पूरी समझ नहीं पाओगे। ऐसे लोगों को अपने से ही सेल्फ स्टडी करने की सलाह दी जाती है, इसलिए सेल्फ स्टडी ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तीसरा कॉम्बिनेशन उनका, जिनका जुपिटर कहीं भी बैठा हो बट रेट्रो है। रेट्रोग्रेड जुपिटर हमेशा आपको एक टीचर नहीं बल्कि मल्टीपल टीचर्स देता है। आपकी कुंडली में जहाँ भी जुपिटर रेट्रो हो, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी मेंटर आपको मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए 4th हाउस में जुपिटर रेट्रो है, तो ऐसे में आपकी मदर एक बार में आपको जो समझाएगी आपको नहीं समझ में आएगा, आपको रिपीटेटिव उस चीज़ को बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक उसी प्रकार से अगर 5th हाउस में रेट्रो जुपिटर है तो आपको जो टीचर्स मिलेंगे प्राइमरी एजुकेशन में वो हमेशा बदलते रहेंगे। आपको एक टीचर से आपको कंप्लीटली नॉलेज नहीं मिल सकता, इसलिए आपको हमेशा यहाँ सजेशन दिया जाता है कि सेल्फ नॉलेज के साथ साथ रिपीटेटिव पढ़ने की इनको बहुत ज़रूरत है। 4th कॉम्बिनेशन उनका है जिनके 5th हाउस में शनि होता है। ऐसे लोगों को टीचर्स जनरली बहुत ही स्ट्रिक्ट मिलते हैं। शनि, मंगल ऐसे ग्रह जब भी 5th हाउस में बैठ जाते हैं, सूर्य भी इवन, तो आपको जो टीचर्स मिलेंगे वो इतने स्ट्रिक्ट मिलेंगे कि आपकी हो सकता है पिटाई भी हो जाए। वैसे तो आजकल फिजिकल वायलेंस बहुत ही ज़्यादा बैंड है, लेकिन स्टिल जो पहले के लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का कि टीचर्स की पिटाई कैसी होती थी। इसलिए टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाएंगे, आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन सिखाएंगे, आपको इजीली नहीं छोड़ेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा उनका अप्रिशिएशन जीतने में, उनसे तारीफ़ लेने में। इसलिए ऐसे लोगों को ये कहा जाता है कि आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए अपने टीचर्स से, आप सिर्फ ज्ञान लीजिए, आप सिर्फ उनसे जो भी ज्ञान की चीज़ें हैं वो सीखें और सीख के आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे टीचर्स जनरली बहुत जल्दी अप्रिशिएट नहीं करते। 5th कॉम्बिनेशन जुपिटर राहु का होता है। जब भी कुंडली में जुपिटर और राहु एक साथ बैठा है और स्पेशली अगर ये 12th हाउस के साथ कनेक्शन बनाता है, तो ये दिखाता है कि आपको जो टीचर मिलेंगे वो आपके लैंग्वेज से मैच
मैच करते हुए नहीं बल्कि जनरली बाहर के मिलेंगे, यानी कि फॉरेन लैंड से कनेक्टेड। अब मेरे पास जितने भी चार्ट जुपिटर राहु कॉम्बिनेशंस के हैं उनके इवेंचुअली टीचर्स हमेशा फॉरेन से कनेक्टेड, या फिर अगर नॉर्थ में रहते हैं तो साउथ के टीचर्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल डिफरेंट कल्चर के टीचर आपको मिलेंगे जहाँ से आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अगर ये लोग जितने जल्दी अर्ली एज में इन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं उनका एजुकेशन उतने ही अच्छे लेवल का हो जाता है। देखिए, टीचर्स हमेशा बहुत ही फैंटास्टिक होते हैं। सारे टीचर्स अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को हमेशा अपने से भी ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके कुंडली में जुपिटर की पोजीशन और 5th हाउस का और 9th हाउस की पोजीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग की टीचर्स की ओवरऑल एक्सपेक्टेशन आप बता सकते हैं कि आपके साथ उनका ट्यूनिंग कैसा जमेगा। इसलिए कभी भी क्रूर ग्रह अगर 5th या 9th में बैठा हुआ है, यहाँ पर टीचर्स हमेशा स्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है। जब भी टीचर्स स्ट्रिक्ट मिलते हैं और बच्चा उस चीज़ को समझने के साथ साथ उसके एनर्जीज़ को मैच करते हुए आगे बढ़ता है तो वो स्टूडेंट आगे बढ़ने से कभी नहीं रुक सकता। ऐसे स्टूडेंट सक्सेस ज़रूर होते हैं अगर वो टीचर्स को एनर्जीज़ को समझते हुए टीचर्स के साथ तालमेल मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से यही सजेशन है कि टीचर्स आपके स्ट्रिक्ट हो, सिंपल हो, प्यार से बात करें चाहे गुस्से से बात करें। टीचर्स होते हैं, गुरुओं का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर एक बहुत बड़ा ऐसा प्लैनेट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ समझदारी, स्किल, नॉलेज यही देने आया है। उनसे एक अच्छे ट्यूनिंग के साथ, अच्छा एक साझेदारी के साथ आगे बढ़े ताकि आपके जीवन को वो रोशन करता हुआ आगे बढ़ाए। नमस्कार, जय श्री